प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज हम सब भाई बहन एक बार पुनः दैनिक सत्संग में इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आजकल हम स्वामी जी महाराज द्वारा ऋग्वेद के मंत्रों पर दिए गए प्रवचनों को सुन रहे हैं और इन मंत्रों की अलौकिक संत मत के अनुकूल, सनातन धर्म के अनुकूल जो व्याख्या स्वामी जी ने की है उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज पुनः आपके सामने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 43वें सूक्त के 7वें मंत्र का अध्यात्मपरक भाष्य और व्याख्या, जो कि प्रैक्टिकल जीवन में संभव है, जो कि व्यावहारिक है, आपके बीच में प्रस्तुत है। संत यद्यपि देखने में साधारण मनुष्य मालूम पड़ता है, साधारण मनुष्य की तरह खाता पीता उठता बैठता और दूसरे सारे सांसारिक कार्य करता है, लेकिन उसमें एक विशेषता होती है कि वह अपने अंतर प्रभु को समाये हुए है, प्रभु के गुणों से युक्त है। समय और स्थान की दूरी उसके लिए कोई बाधा नहीं है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य की जानता है। कोई बात उससे छिपी नहीं है। वह एक देशीय होते हुए भी सर्वव्यापक है। एक समय में कई स्थानों पर एक साथ प्रकट होकर वह अपने शिष्यों को प्रत्यक्ष प्रकट होता है और उनका मार्गदर्शन करता है। वह प्रभु की अनंत शक्ति से शक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। कोई ऐसा कार्य नहीं जो उसकी सामर्थ्य से बाहर हो। इस पर भी संत संसार में एक साधारण मनुष्य के समान रहता है। वह इन शक्तियों को चमत्कार दिखलाने के लिए या अन्य कार्यों के लिए प्रयोग नहीं करता है। यद्यपि संत का प्रत्येक कार्य अलौकिक होता है, तथापि वह चमत्कारों से दूर रहता है। सब कुछ सामर्थ्यवान होते हुए भी वह प्रभु का परम आज्ञाकारी सेवक होता है। यद्यपि वह प्रभु के घर में सब कुछ करता है, फिर भी वह प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं करता है। संत प्रभु पर फिदा है और परमात्मा संत पर फिदा है। कभी कभी यह जानना मुश्किल हो जाता है कि कौन आज्ञा में रहता है और किसका हुक्म चलता है। कबीर साहिब ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। लेकिन यह निश्चित है कि आध्यात्मिक जगत में संत ही प्रभु का कारिंदा बनकर सारे काम करता है। उसकी बिना मर्जी के कुछ भी संभव नहीं है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 43वें सूक्त के 7वें मंत्र में ऋषि कृष्ण ने संत के इसी कृतित्व का वर्णन किया है। आपो न सिंधुम अभियत समक्षरंत, अर्थात सर्वव्यापक देहधारी संत प्रभु की धारा
सम्यक बहाता है। इस मंत्र में संत को आपो न अर्थात सर्वव्यापक एवं देहधारी कहा है। देह रूप में परमात्मा की सर्वव्यापक धारा। आप का शाब्दिक अर्थ जल होता है, लेकिन आध्यात्मिक संदर्भ में भौतिक चीज़ों का अर्थ लेना उचित नहीं है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है और आध्यात्मिक विद्या के संदर्भ में प्रभु और प्रभु से प्रकट धाराएं ही मंत्र के देवता हैं। प्रभु की धारा का देहधारी रूप संत है, अतः आपो शब्द संत के लिए ही आया है। सिंधुम शब्द परमात्मा के लिए आया है। संत साधना में केवल प्रभु धाराएं ही प्राप्त कराता है, वह साधक को कर्म कांड में नहीं भटकाता है। सोमास इंद्रम कुल्या इव हृदम अर्थात सोम रूप संत प्रभु रस की धाराएं साधक के अंतर बहाता है। जिस प्रकार जल स्रोत से जल प्रवाहित नलिकाएं जल ले जाती हैं, ठीक इसी प्रकार प्रभु धाराएं प्रभु के गुण साधक में समाती हैं। धीरे धीरे साधक इन गुणों को अपने अंदर समाकर इनका रूप बन जाता है। ऐसे पूर्णता प्राप्त साधक को वेद में संत कहा है। वेद में संत को अग्नि, सविता, उष, वायु, सोमास आदि नामों से इसलिए संबोधित किया गया है। इस मंत्र में संत को सोमास कहा है, अर्थात वह सोम का रूप है। संत के दर्शन से, उसके सामीप्य से, उसकी याद करने से और उसे अपने हृदयासन पर बिठाने से वही लाभ मिलता है जो सोम को साधना में प्राप्त करने से मिलता है। संत अपने बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से साधक की संभाल करता है, उसका मार्गदर्शन करता है और उसे प्रभु अभिव्यक्त धाराएं प्राप्त कराता है। महो विप्रा अस्य साधने वर्धन्ति अर्थात ब्रह्मज्ञानी संत मेरा अंतर में अभ्युदय कराता है। संत प्रभु ज्ञान युक्त होने से ब्रह्मज्ञानी है और प्रभु के गुण कर्म स्वभाव वाला होने से महान है। वह अंतर में प्रभु धाराओं द्वारा प्रभु से जुड़ा है। वह सतत प्रभु का आदेश प्राप्त करता रहता है और उसी के अनुसार आचरण करता है। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गल में रस्सी नाम की, जित खींचे तित जाऊं। इस तरह यद्यपि संत संसार में सारे कार्य करता दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके इन कार्यों के पीछे परमात्मा की प्रेरणा रहती है। ठीक इसी प्रकार संत साधक को प्रभु धाराओं द्वारा उसके अंतर में प्रेरणा देता है, उसका कल्याण करता है। संत साधक को मौखिक रूप से लगभग नहीं के बराबर कुछ कहता है, सब कुछ प्रभु धाराओं से साधक को अंतर में समझाता है। न वृष्टि दिव्येन यवम दानुना अर्थात देहधारी संत कृपापूर्वक प्रभु अभिव्यक्त अन्नधारा देता है। संत जो कुछ भी देता है अपनी कृपा से देता है। साधक यद्यपि साधना करता है, लेकिन जो साधन में वह प्राप्त करता है वह उसकी साधना का नहीं बल्कि संत की दया का प्रसाद है। जब साधक इसे अपनी साधना का फल समझने लगता है तो उसका मन अहंकार में फंस जाता है। वह साधना की उपलब्धियों को सांसारिक कार्यों के बदले बर्बाद कर देता है और पथभ्रष्ट हो जाता है। एक बार राजा जनक ने अष्टावक्र ऋषि को अंतर साधना अनुभव देने की प्रार्थना की। ऋषि ने राजा से तन मन और धन दक्षिणा स्वरूप देने को कहा, जिसे राजा ने संकल्प कर ऋषि को दे दिया। ऋषि ने राजा को भरी सभा में जनता के जूतों में बैठने को कहा। राजा जाकर जनता के जूतों में बैठ गया। ऋषि ने राजा से पूछा, तुम्हारे मन का क्या हाल है? राजा ने कहा, मेरा मन कभी महलों में, रानियों में
वैभव संपदाओं में दौड़ दौड़ कर जाता है। ऋषि ने कहा, राजन, तुमने अपना धन मुझे दान में दे दिया है। तुम्हें अपने मन को इस धन में ले जाने का अधिकार नहीं है। राजा ने अपने मन को इन संपदाओं से हटाने की कोशिश की। ऋषि ने फिर पूछा, राजन, अब तुम्हारे मन का क्या हाल है? राजा ने कहा, मेरा मन जहाज के मस्तूल पर बैठे पक्षी की तरह है, जो दौड़कर इधर उधर जाता है लेकिन कहीं ठिकाना न पाकर पुनः जहाज पर लौट आता है। ऋषि ने कहा, राजन, तुमने इस मन को मुझे दे दिया है। यह मन अब मेरा है। खबरदार, इस मन से अगर तुमने कोई कार्य किया। राजा ने अपने मन को रोका। ऋषि ने तवज्जो दी। राजा को अंतर में प्रभु रूपों के दर्शन हुए। इसके उपरांत ऋषि ने राजा को उसका तन मन धन लौटाते हुए कहा, मैं तुम्हें इसे प्रसाद रूप में देता हूँ। अब इसे गुरु का प्रसाद समझ संसार के सब कार्य करो। गुरुवाणी में साधना की उपलब्धियों को गुरु प्रसाद कहा है, जिसका भाव यही है कि योग की विभूतियों को हम सांसारिक कार्यों में प्रयोग न करें, प्रभु निमित्त ही सीमित रखें। क्योंकि पतंजलि योग दर्शन में कहा है, जो साधक योग की विभूतियों को सांसारिक कार्यों में उपयोग करता है वह पथभ्रष्ट हो जाता है। अहंकारी मन से साधक को बचाने के लिए इन उपलब्धियों को प्रसाद रूप में देता है और नियंत्रण करता है कि साधक अहंकारवश उनका दुरुपयोग न करे। कभी कभी जब साधक उनका दुरुपयोग कर देता है तो संत फिर साधक को डांट कर सही राह पर लाता है। तो आज ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 43वें सूक्त का 7वां मंत्र था, जिसकी अध्यात्मपरक व्याख्या आपके समक्ष स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के वचनों के अनुसार रखा गया। और इसके साथ ही आज का यह सत्संग कार्यक्रम समाप्त होता है। हर सत्संग की भांति इसमें भी स्वामी जी का इशारा अंतर में प्रवेश करने से है। जब हम ध्यान साधना करते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं और हमारी रूह 9 द्वारों से खींचकर ऊपर 10वें द्वार पे पहुंचती है, जिसे शिव नेत्र कहा, जहां माताएं बहनें बिंदी टीका लगाती हैं, उस स्थान पर जब हमारी रूह पहुंच जाती है तो हमारा सारा शरीर खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, भारी हो जाता है, जड़ मालूम पड़ता है और हमें चेतना का बोध केवल मस्तक पर मालूम पड़ता है। और इसके बाद वहाँ पर जो प्रभु की अभिव्यक्त धाराएं प्रकाश और नाद और सोम के रूप में हैं, उनके माध्यम से वो धाराएं हमें वहाँ ले जाती हैं जहाँ से धाराएं आई हैं, अर्थात सचखंड, अर्थात प्रभु के लोक, प्रभु के घर। जब हम इन धाराओं पर सवार होकर अंतर यात्रा करते हैं, तब हम अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं। यही आज के सत्संग का भी सार था कि जब हम उन धाराओं से युक्त हो जाते हैं तो हम जो भी कार्य इस दुनिया में करते हैं वो हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बनते, बल्कि हमें हमारे पिछले कर्मों से हटाने का कारण बनते हैं और नए कर्म हम अपने ऊपर आरोपित न कर सकें, इसका कारण बनते हैं। तो इसलिए ध्यान साधना करना ही संत मत का मूल है। और ध्यान साधना हम केवल गुरु के प्रति अनन्य प्रेम से ही पा सकते हैं। जब हम गुरु के प्रति प्रेम करते हैं तो गुरु दया करके अपनी तवज्जो का उभार देकर हमारी आत्मा को इस शरीर से ऊपर 10वें द्वार में ले जाते हैं और जो हमारी आत्मा इस संसार में इंद्रियों के द्वारा फैली हुई है उसको समेट कर वापस अपने लोक में पहुंचाते हैं। यही काम करने के लिए संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं। तो इसके साथ ही आज का इस सत्संग का कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सब आए हुए भाई बहनों को कोटि सह धन्यवाद। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।